हम महिला कांग्रेस की शहर महिला कांग्रेस रतलाम की महिलाएं हैं और हम विजय शाह का विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से झंडा वंदन नहीं कराया जाना चाहिए जिन्होंने महिला सैनिकों का अपमान किया है। और अगर माफ़ी भी मांगी है तो बहुत हंस हंस के माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने का तरीका भी उनका बहुत गलत था। और कई महीने पहले हमने और कार्यक्रम किया था, उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हमने इस्तीफा मांगा उन्होंने उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता का मतलब बीजेपी बड़े नेता का कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो इनके खिलाफ हो और इनको कहे। और हंस हंस के माफ़ी मांग रहे हैं। हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हम हमारे सैनिकों के लिए, सैनिकों को बढ़ावा देने के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। उन पर ऐसे व्यक्ति को बुला के और झंडा वंदन कराया जाएगा, चाहे इसके सैनिक से कराए, किसी सम्मानित व्यक्ति से कराए तो चलेगा, पर विजय शाह से का झंडा वंदन हम नहीं होने देंगे। होगा तो क्या करेंगे? हाँ, हम काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे हम उसका। हम नहीं होने देंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आज जो हमारी महिला कांग्रेस ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया है, और इस प्रदर्शन से आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं में जो हमारी देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ जो उन्होंने अपशब्द कहे थे और उनका अपमान करा था, वो एक हमारी देश की सैनिक थी और उसने देश के लिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ठिकानों में घुसकर उनको आग लगाई थी। और उसी ने जो हमारे देश की रक्षा की, उस देश की रक्षा के लिए गई थी वो हमारी देश की बेटी कर्नल सूफिया। और कर्नल सूफिया के लिए हमारे जो रतलाम के प्रभारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बेशरम गई का, उनने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में अपशब्द कहे थे। अगर ऐसे लोगों के साथ जो राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली राष्ट्र की बेटी उसका अपमान करे और उससे राष्ट्र का झंडा वंदन करवाया जाए तो झंडा राष्ट्र के झंडे का अपमान होगा। तो यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को, कि जो राष्ट्रद्रोही है, जो राष्ट्र के खिलाफ बात करता है, उससे राष्ट्र का झंडा वंदन नहीं कराया जाना चाहिए। करवाएंगे तो किस तरीके से आपका? जैसे आज हमने विरोध किया, कल राष्ट्र पर्व है इसलिए हम राष्ट्र पर्व को भी मानते हैं, पर ऐसे गद्दारों के साथ सोच समझकर झंडा वंदन करना चाहिए। और हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं, पर इसके बाद झंडा वंदन के बाद अगर विजय शाह रतलाम शहर में दिखा तो उसको महिला कांग्रेस कहीं पर भी नहीं छोड़ेगी। प्रभारी मंत्री जी जो हमारे विजय शाह जी है, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वो आदमी अहंकारी है और हमारे कहने के बाद भी वो अपने कथन पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। प्रश्न ये कि सुप्रीम कोर्ट जैसी महती संस्था अगर उनके कथन को अनुचित मानती है तो मैं नहीं सोचता कि उस पर कोई दूसरा प्रश्न हो सकता है। अब यहाँ गंभीर प्रश्न ये है कि भाजपा का जिला संगठन और केंद्र वाला संगठन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी विजय शाह पर कार्रवाई नहीं करता, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करता और उन्हें झंडा वंदन जैसे काम के लिए भेजता है, तो मैं सोचता हूँ राष्ट्र की अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि विजय शाह जी ने अपने कथन से देश की सेना का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने उन सेनानियों का भी अपमान किया, विशेषकर महिला सेनानियों का, जिन्होंने विश्व के सामने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे में विजय शाह पे कार्रवाई नहीं करता, ये लगता कि भाजपा का अहंकार, और दूसरे शब्दों में ये कि भाजपा धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्था को खत्म करके, संविधान को खत्म करके तानाशाही को लाना चाहती है। कुछ विरोध देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए विरोध तो होगा, हम ज्ञापन भी देंगे, हमारी जो नियमानुसार कार्रवाई है, क्योंकि बड़ा राष्ट्रीय दिवस है तो थोड़ी गरिमापूर्ण तरीके से हम उसका विरोध करेंगे। और महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करते हैं कि विजय शाह जी को रतलाम का झंडा वंदन करने से रोकें। उनके द्वारा झंडा वंदन, मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कोई नहीं होगा।
आपका नाम? पारस सकलेचा, पूर्व विधायक रतलाम। बताएं, ये विरोध हो रहा है, मंत्री विजय शाह का विरोध। भाई मंत्री विजय शाह सरकार में है और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भी कुछ किया वो ठीक नहीं है और उसको लेकर के पूरे विधानसभा में अभी हम लोग जो है विधानसभा स्थगित करना पड़ी। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष छोड़ करके भाग गया। ये स्थिति थी। विपक्ष ने पूरी तरह से पूरे जोर से ये मुद्दा उठाया था। उनको ये नारेबाजी के साथ कि ना मंत्री को बर्खास्त करो, अभी पद छोड़ो, ये नारों के साथ जो है उनको वहाँ से जो है विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। ध्वजारोहण करने आ रहे हैं, क्या कहना है? भाई ध्वजारोहण करने आए तो अब उनके ऊपर जनता तो इस तरीके से आक्रोशित है और पूरे प्रदेश में ये मामला उठा है। ये एक जगह नहीं है, यह बहुत माने गंभीर मामला है और इस तरीके का जो है मुद्दा है तो उसके लेकर के जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।